चलिए आज हम फिर पढ़ते हैं सूरदास के पद। उस दिन ये वाला पढ़े थे, आज दूसरा पढ़ लेते हैं। ठीक, चलिए दूसरा पद देख लेते हैं। लिखा है ऊधो मोहि ब्रज बिसरत नाय। ठीक, इस पद में ये बताया गया जब ऊधो कहाँ पहुँचते हैं, मथुरा में श्री कृष्ण से वहाँ की दीन दशा बताते हैं। ठीक है, तो ब्रज की दीन दशा जो बताते हैं तो उसी पे ये पद देख लीजिए। कह रहा ऊधो मोहे ब्रज बिसरत नाहि। तो श्री कृष्ण भगवान क्या करते हैं, उसमें खो जाते हैं और फिर वो कहते हैं ऊधो से कि ऊधो मोहि ब्रज बिसरत नहीं। ऊधो से कहते हैं कि मैं ब्रज को बिसरत नहीं, यानी भूल नहीं पा रहा हूँ। वृंदावन गोकुल वन उपन, वृंदावन और गोकुल का वन उपन भी वो नहीं भूल पा रहे। फिर कह रहा है सघन कुंज की छाई। सघन मतलब घने घने कुंजों की छा को भी वो नहीं भूल पा रहे हैं। कर प्रातः समय माता जसुमती अरुण नंद देख सुख पावत। कर रोज जो यशोदा मैया को और नंद बाबा को देख जो सुख मिलता था उसे वह भूल नहीं पा रहे हैं। कर माखन रोटी दहिया सजाया, माखन रोटी और सजाया हुआ दही अति हित साथ खवावत, अपने साथ मिलकर खिलाते थे, यानी पास बैठा के खिलाते थे प्रेम के साथ स्नेह के साथ। उनको वो भूल नहीं पा रहे। करें गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, और गोपियों के साथ ग्वालों के साथ बाल गोपाल के साथ जो गाय चराने वाले गोपाल होते थे उनके साथ खेलते खेलते सब दिन हंसत सिरावत, और सारे दिन क्या होते थे, हंसते हंसते बीत जाते थे। फिर कह रहा है सूरदास धनी धनी ब्रजवासी। सूरदास जी कहते हैं कि ब्रजवासी जो हैं वो धनी धनी है, यानी बहुत धन्य है। जिनसे हित जादू तात, जो क्या करते हैं, उनके हित की बात करते हैं तात श्री कृष्ण के, क्योंकि वह श्री कृष्ण के हित की बात करते हैं। ठीक, क्योंकि श्री कृष्ण भगवान जो हैं जिनसे हित जादू तात, चूँकि श्री कृष्ण भगवान उनके हित की बात करते हैं तो इसलिए कह रहे हैं सूरदास जी कि वह ब्रजवासी धन्य हैं। ठीक, क्योंकि श्री कृष्ण भगवान उनके हित की बात करते हैं। चलिए देख लीजिए लिखा कैसे जाएगा। चलिए देखिए ऊधो वाला यहाँ लिख दिया, संदर्भ वैसे ही रहेगा जैसे पिछले में बताए थे। उसके बाद में प्रसंग में देख लीजिए ऊधो ने मथुरा पहुंचकर श्री कृष्ण को वहाँ की सारी स्थिति बताई, जिसे सुनकर श्री कृष्ण भाव विभोर हो गए। इस पर वह ऊधो से अपनी मनोदशा व्यक्त करते हैं, यानी अपनी बात बताते हैं। ठीक, क्योंकि श्री कृष्ण का बचपन वहाँ बीता था तो इसी वजह से। चलिए व्याख्या देख लीजिए। श्री कृष्ण ने ऊधो से ब्रजवासियों की दशा सुनी और उन्हीं के ध्यान में खो गए। वो ऊधो से कहते हैं कि मैं ब्रज को भूल नहीं पाता हूँ, वृंदावन और गोकुल के वन उपवन सभी मुझे याद आते रहते हैं। वहाँ के घनों कुंजों की छाया मैं भूल नहीं पाता हूँ। नंद बाबा और यशोदा मैया को देखकर मुझे जो खुशी होती थी वह मुझे बार बार याद आता है। वह मुझे मक्खन रोटी जमाया हुआ दही कितने प्रेम से खिलाते थे। ब्रज की गोपियाँ और ग्वाल बालों के साथ खेलते हुए मेरे सारे दिन हंसते हुए बीत गए। वह सभी बातें मुझे याद आती। बीत गए नहीं रहेगा, ये बीता करते थे। फिर लास्ट देख लीजिए। सूरदास जी ब्रजवासियों को धन्य मानते हैं क्योंकि श्री कृष्ण को उनके हित की चिंता है। ठीक, काव्य का तो सौंदर्य इस तरीके से लिखा जाएगा। यद्यपि कृष्ण व्यक्तित्व अलौकिक हैं किंतु प्रेमवश भी साधारण मनुष्य की भांति द्रवित हो रहे हैं। वो भी प्रेमवश क्या करते हैं, साधारण व्यक्ति की तरह उनको भी मनुष्य की तरह क्या हो जाते हैं, द्रवित हो जाते हैं, अर्थात उसी में खो जाते हैं। वो भी सोचने लगते हैं, अपनी दशा को बताने लगते हैं, क्योंकि वह। चलिए देख लीजिए आगे। भाषा सरल सरस ब्रज, छंद गेय पद, रस श्रृंगार और शब्द शक्ति, अभिधा और व्यंजन शैली, मुक्तक, अलंकार, अनुप्रास। ठीक, इतना आप लोग कर लीजिएगा। और इसी तरीके से यहाँ पर देख लीजिए
जो संदर्भ, सारे संदर्भ इसी तरीके से लिखे जाएंगे किसमें, सूरदास जी के। यानी सूरदास जी के जितने भी पद रहेंगे उसमें सारे संदर्भ इसी तरीके से लिखे जाएंगे।